हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एसआई और आबकारी एग्जाम्स को लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू, जो कि मैंने लिए हैं जनवरी से लेकर मार्च 2024 के। इस बीच जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनसे ये संबंधित एमसीक्यू हैं, जो कि आपके आने वाले यूके और यूके ट्रिपल एससी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसे आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में ये युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित करने वाले विधायक का नाम हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास है प्रीतम सिंह, पूनम महाजन, सुरेश गड़िया और पुष्कर धामी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश गड़िया, जो कि कपकोट विधानसभा से आते हैं, जो कि कहाँ पर है, बागेश्वर में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सुरेश गड़िया, जो कि युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस मार्ग का नया नाम नंदा राजात मार्ग रखा गया है। तो नंदा राजात मार्ग किस मार्ग का नया नाम रखा गया है। ऑप्शन आप देखेंगे, कासवा गोपेश्वर मार्ग, उखीमठ जोशीमठ मोटर मार्ग, थराली बाण मोटर मार्ग या फिर नंदकेसरी नंदप्रयाग मोटर मार्ग। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, थराली बाण मोटर मार्ग का नया नाम अब नंदा राजात मार्ग रखा गया है। आपको नंदा राजात यात्रा के बारे में पता होगा, प्रत्येक 12 वर्ष में चमोली जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया है। तो ये जनवरी का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया और ये किया गया देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, पहले कौन थे, विपिन सांघी हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, विपिन सांघी। लेकिन अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं, उनमें से कौन है, रितु बाहरी। रितु बाहरी करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। और ये भी साथ में याद रखना है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अब तक की पहली महिला न्यायाधीश ये बन गई हैं। ठीक है, रितु बाहरी उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट की बन गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल जिले में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जीवन रक्षक पदक 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, नरेश जोशी को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड सीएम द्वारा निम्न में से किसे राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड में राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, कांति देवी, नर्मदा देवी, दर्शन लाल। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ऑप्शन है खटीमा, सितारगंज, हल्द्वानी, श्रीकोट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं। करेक्ट आंसर इसमें सितारगंज होगा। सितारगंज आपका उधम सिंह नगर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी ये हाल ही का नाम है, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, बजट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वित्त मंत्री भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, जितने भी उत्तराखंड के कैबिनेट हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2024-25 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का कुल बजट लाया गया। तो आपसे कुल बजट, टोटल बजट पूछेंगे, आपको याद रखना है कितने का लाया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 89,230 करोड़। ठीक है, आपसे 90,000 अगर ऑप्शन में दिया जाए और अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो तो आप 90,000 पर टिक करेंगे। ठीक है, तो लगभग 90,000। वैसे इसका जो करेक्ट डेटा है वो 89,230 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है, हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई। तो देखिए, किसी भी राज्य में अगर कोई भी नई योजना की शुरुआत या फिर इस तरह से कोई भी पॉलिसी लागू होती है या फिर कुछ नया वहाँ पर शुरू किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हिमालयन बास्केट पूछा है, इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई। तो उत्तराखंड राज्य से ही इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड ने हिमालयन बास्केट की शुरुआत की है। तो हिमालयन बास्केट का जो उद्देश्य है वो उत्तराखंड के जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही दूध, दही, ये सभी इन सब से बने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देश भर में बेचना होता है। ठीक है, उनको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2024 के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको इन बिंदुओं से ये भी पता चल जाएगा कि उत्तराखंड बजट की जो प्रमुख बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपसे हो सकता है कभी मैचिंग में, अदरवाइज अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला बिंदु क्या है, राज्य के सभी जिलों में हवाई संपर्क। ये उत्तराखंड बजट 2024 का प्रमुख बिंदु है। ठीक है, राज्य के सभी जिलों में हवाई संपर्क। तो अभी हमारे पास टोटल 5 हवाई अड्डे हैं और इन्होंने क्या इसमें प्रावधान रख दिया है कि राज्य के सभी जिलों में हवाई संपर्क होगा। किस तरह से होगा, सरकारी स्कूलों में ज़रूरी फर्नीचर की उपलब्धि। ठीक है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जितने भी फर्नीचर्स होते हैं, डेस्क होती हैं, उनकी उपलब्धि कराना, सुनिश्चित कराना इस बार के बजट का उद्देश्य है। सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना करना ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके और यहाँ की जो बेरोजगार युवा हैं उनको काम मिल सके। ठीक है, अगला है जिला मुख्यालयों में ऑडिटोरियम, संस्कृति केंद्र, इसकी स्थापना करना। ठीक है, जिला मुख्यालय यानी कि किसी भी जिले का एक मुख्यालय होता है ना, जैसे नैनीताल जिले का मुख्यालय नैनीताल में है, उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर में है। इस तरह से हर जिलों में उनके मुख्यालय में ऑडिटोरियम, ताकि कोई भी सभा हो या फिर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई भी ऐसे जो बैठकें होती हैं उसके लिए एक ऑडिटोरियम हमारे पास पहले से तैयार हो हर जिले के एक मुख्यालय में। साथ ही संस्कृति केंद्र जो कि कल्चर को बढ़ावा देने के लिए है, इन सभी की स्थापना हर जिलों में होनी चाहिए। तो ये सभी उपरोक्त बातें क्या हैं, इस बार के उत्तराखंड बजट 2024 के प्रमुख पॉइंट है, आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला राज्य जहां हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर के द्वारा मेडिसिन्स पहुंचाना, जो चिकित्सकीय सेवाएं होती हैं, मेडिकल सर्विस होती है, उनको पहुंचाना हमारे ही उत्तराखंड ने शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूसीसी से संबंधित है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर बात हो रही है। तो समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से कब पारित किया गया। ध्वनि मत यानी कि पूर्ण बहुमत से, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट मिले। तो समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7 फरवरी 2024 को। ठीक है, ओके, अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, मानसखंड मंदिर माला मिशन तो आपने सुना ही होगा ना सभी मंदिरों के लिए। तो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु आगामी 15 अप्रैल 2024 से किन 2 शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपसे आने वाले क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिखे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना हमारे उत्तराखंड में है, इस योजना के तहत अगर कोई भी हमारे देश का, बाहर राज्य का हमारे उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहा है, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बाहरी राज्यों के पर्यटन को हमारे उत्तराखंड से जोड़ने के लिए अभी आगामी 15 अप्रैल 2024 जो आने वाली है, इस दिन आपका 2 राज्यों के साथ रेल सेवा शुरू होने वाली है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तराखंड से जुड़ेंगे, तो वो है कोलकाता। तो कोलकाता से टनकपुर तक एक रेल सेवा की शुरुआत की जाने वाली है जिसका नाम होगा मानसखंड रेल सेवा। ठीक है, मानसखंड रेल सेवा, क्योंकि ये मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत शुरू की जा रही है कोलकाता से टनकपुर। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड बजट 2024 किस बिंदु पर आधारित है। तो देखो, बजट से इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ज्ञान, युवा, गरीबी, विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान। अब ये जो ज्ञान है वो नॉलेज वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके जो सभी टर्म है GYAN, ये सभी का एक अपना मीनिंग है। G फॉर क्या हो जाएगा, गरीब। तो
उत्तराखंड बजट 2024 में गरीबों को साथ में लेकर चलना है। वाई फॉर क्या हो जाएगा, युवा, तो युवाओं को भी हमें ध्यान में रखना है। ए फॉर हो जाएगा अन्नदाता, अन्नदाता यानी कि किसान, तो किसानों की भी यहाँ पर सभी सुविधाओं का ध्यान रखना है। और लास्ट है एन फॉर नारी शक्ति, इसका मतलब महिलाओं को भी हमें साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो GYAN को आपको ध्यान में रखना है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो ये रहे हमारे जनवरी से लेके मार्च तक के टॉप इम्पॉर्टेंट MCQ, जो कि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी और आने वाले क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप भी इन नोट्स को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगी, जो कि भाविनी पांडे करके एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जिसमें मैं अपने खुद के जितने भी नोट्स होते हैं हैंड रिटन या फिर अदर, तो उनको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।